गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। सिया भी करेगी गुड मॉर्निंग। सियो गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? मैं तो अच्छी हूँ। मैं तो अच्छी हूँ। मेरा बेबी तो बहुत अच्छा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और चाय हम लोगों ने पी ली है। और ये कल रात की लिपस्टिक मैंने अभी तक नहीं हटाई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं ऐसे ही सो गई क्योंकि आज संडे था। तो बस अभी करते हैं दिन की शुरुआत। और अभी मैं आई हूँ रूम पे, सब जो ये मैस फैला हुआ है इसको सब हटाने। तो बस फटाफट से इसको हटाती हूँ और फिर नहाना धोना होगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा। तो बनी रहिएगा व्लॉग में। तो इधर बस दिन की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले चाय वाय पी के मैं आ चुकी हूँ रूम पर। और इधर ये दोनों ब्लैंकेट मैंने उठा लिए हैं। सिया तो ब्लैंकेट ओढ़ती नहीं है, मेरे साथ ही सोती है, तो उसका अलग ब्लैंकेट है रखा हुआ, बट वो ओढ़ती नहीं ना, मुझे ओढ़ने देती है। और उसके बाद ये बेडशीट भी हो गए थे इसे भी काफ़ी दिन, तो अक्सर हो रहा था कि धोना है बट धूप ही नहीं निकल रही है। तो फिर मैंने कहा आज तो ऑफ ही है, आज तो धो ही लेते हैं। क्योंकि तो बेडशीट वगैरह मैंने हटा दी है, ब्लैंकेट्स भी फोल्ड कर दिए हैं। बेडशीट बिछाएंगे इसमें बाद में, और पहले चलती हूँ मैं नहाने, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय सी बाय। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में वापस। इधर दूध गर्म हो रहा है, ऑलिव कोकी का ऑमलेट बन गया है। अब मैं खाऊंगी अपने ये ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अंजीर और ये किशमिश। और दूसरी तरफ अम्मा छिल रही है आलू, क्योंकि बहुत दिन से मेरा हो रहा था आलू के पराठे खाने का मन। और इधर अब मैं आटा लगा लेती हूँ इसका। तो आज खाएंगे हम टेस्टी से आलू के पराठे। आटा मैंने गूंद लिया है, अब मैं काटूंगी प्याज। और काफ़ी सारे प्याज मैंने छिल के रख लिए हैं, अब उनको पीसेस करके चॉपर में डाल दूंगी। तब तक सिया भी उठ चुकी थी। सिया तो खैर पहले ही उठ गई थी, बस किचन में आ गई थी। नहाना धोना हम दोनों का ही हो चुका था, मतलब सबका ही हो चुका था। और बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो इधर मैंने हरी मिर्च और प्याज को डाल लिया है चॉपर में, और अब इसे मतलब थोड़ा बारीक सा चॉप कर लेंगे। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी धनिए की चटनी। पर उससे पहले मैं ये आलू को मैश कर लूँगी, वरना इनमें स्टीम रह जाता है। मैं तो छिलती जाती हूँ, तो एक एक करके ऐसे प्रेस करते रहती हूँ ताकि ये गीले ना हो। अब ये आज काफ़ी देर रह गए हैं, तो मुझे डाउट था कि ये थोड़े गीले हो जाएंगे, इसलिए फटाफट मैंने सारे आलू को फोक से मैश कर लिया है। हाथ से मैश करने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती और गीले भी नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, ये ट्रिक भी मैंने किसी से सीखा था। तो इधर मैं अब धनिया छान लेती हूँ, थोड़ा धनिया साफ़ करके थोड़ा सा आलू के पराठे की स्टफिंग में डालूंगी। और थोड़े से की मैं बनाऊंगी चटनी। स्पेशली आज के लिए ही मैं कल रात को धनिया लेके आई थी। और वैसे यहाँ पे गड्डी वाला जो धनिया होता है वो थोड़ा साफ़ होता है, और ये जो लूज़ होता है इसको छानना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आपके यहाँ पता नहीं। तो इसको मैंने छान लिया है और अब मैं बनाऊंगी चटनी, टमाटर, प्याज, लहसुन और धनिया डाल के। तो बस, और हरी मिर्च भी। तो काफ़ी तीखी सी मैं ये चटनी बनाऊंगी। बस चटनी हमारी बनके रेडी है, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाउल में। अच्छा, मैंने सुना है कि स्टील के बाउल में जल्दी कड़वी हो जाती है, इसलिए कांच में रखनी चाहिए या फिर प्लास्टिक में। तो प्लास्टिक में अवॉइड ही करती हूँ, तो इसलिए रख रही हूँ कांच के बाउल में। और मैं ना ये हाथ से भी निकालना थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाद में मिर्च बहुत लगती है, बट क्या करें, ओने कोने में लगा रहता है तो निकालना ही पड़ता है। उसके बाद सॉल्ट डाल के मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, और टेस्ट भी कर लिया है। बहुत तीखी, बहुत चटपटी हो रही थी, मतलब मज़ा आ जाने वाला था, वैसी चटनी हो रही थी। और वैसे मैं यूजुअली बहुत सारी बनाती थी, पर अब मैंने थोड़ी सी बनाई है ताकि जल्दी फिनिश हो जाए, ज़्यादा दिन तक ना रहे। और नितिश को हो गया था लेट, हालांकि आज संडे था, पर नितिश को फिर भी जाना था, तो मैंने फटाफट से पराठे बनाने शुरू करे, वरना मैं थोड़ा और आराम से बनाती। आलू आज गीले ही हो चुके थे, पता नहीं रीज़न जो भी था, बट हो चुके थे, तो इसलिए आज स्टफिंग बाहर निकल रही थी। वरना मैं थोड़े पतले पतले बनाती हूँ और स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है। आज पहली बार शायद मैंने इतने मोटे पराठे बनाए हैं और फिर भी स्टफिंग निकल रही है। तो डेट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा गीले हो चुके थे। और एक पराठा मैं बना के दे चुकी हूँ। ये दूसरा सिकरा है सिया के लिए, क्योंकि सिया आ गई थी। सिया का कहना था कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए भी बनाओ। उसके लिए अलग से मैंने नहीं बनाया है, ताकि वो भी थोड़ा सा स्पाइसी खाना सीखे। तो इसलिए जो हम खाते हैं हम प्रेफर करते हैं कि वही हम उसे दें, अलग से कुछ ना बनाना पड़े।
और इधर अब ये ऑमलेट बन को भी जो ऑलिव कुकी का था उन्हें गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। वो सबने नाश्ता कर लिया है, ऑलिव कुकी को भी मैंने दे दिया है और अब ये रही मेरी प्लेट और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय। तो जब तक चाय बनती रहेगी तब तक मेरा नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद हम पियेंगे सब बैठ के चाय। पोछा लग बस अब रख दो, बस हो गई, लग गई है। कब्बे से इधर टैग गिर गया। आगे रख दिया तो हो गया। जब मैं पोछा है लगा दिया तूने? इधर ने इधर शिवर हो गया। सिया ने लगाया है पोछा। कौन सी हो जाएगा सिया? सिया ने लगा दिया पोछा। बना है कैसे आप क्या कर रहे थे ऊपर? है क्या कर रहे थे ऊपर? ऊपर में मैंने मम्मी लड़ी के ऊपर मैं ऊपर आ रही हूँ। और नीचे भड़म क्या फेंका तुमने? पाई चप्पल किसके? पाई चप्पल स्लीपर। शिवर ये फेंकेगा। ये पारू दीदी का स्लीपर ले आई तुम? है हमारी पिटाई करेगी आपकी। तो अभी बज रहे हैं दिन के 10 और ऑलिव कुकी को छत में लेके आए हैं दादू उन्हें नहलाने के लिए, क्योंकि वैसे तो टाइम क्या मतलब होता ही है, टाइम तो जो भी है थोड़ा मौसम के अकॉर्डिंग अब नहलाना पड़ता है। अब सर्दियों में तो इनका गैप जो है और ज़्यादा लंबा हो जाता है, हम हर हफ्ते तो इनको नहला नहीं सकते हैं क्योंकि सूखते नहीं हैं और ठंड लग जाती है। बस 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 भाग गया। बहुत ही लगातार नाम से फिर खुशबू करता है। इधर लाई जरा मालिश के कुछ इसमें है मटर, आलू, टमाटर, प्याज और खड़े मसाले और ये रही सिया। तो सिया बना रही है सब्जी। सिया यहाँ देखो, इधर देखो। चलो बना लो। हाँ हाँ, किसके लिए बना रही हो? मम्मा के लिए। ओके दादू के लिए आपका अम्मा के लिए आपके लिए ओके, दादू के लिए, अम्मा के लिए, आपके लिए और डैडी के लिए। डैडी के लिए डैडी के लिए भी। और ऑलिव कुकी और एक कुकी ने वो नहीं खाते। वो नहीं खाते? नहीं आपे खाना खाते हो। अपना खाना खाते हैं। तो आपे अम्मा खा देती आलू सब्जी दही हाँ। धाता दही चीनी चिकन, हाँ दही, मट्ठा, चपाती और चिकन और एग। हाँ और चिकन और चिकन। चिकन चलो ठीक है, आप बनाओ। आपे में चिकन बनाए चिकन मम्मा नहीं खाती चिकन। आपने खाते हो? नहीं। हमारा मसाला बनके रेडी है, सिया डालेगी। दारू अच्छे से डालना, गिराना नहीं, पिट्टी हो जाएगी फिर बहुत। बस। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 6। इधर मैंने चाय चढ़ा दी है नितिश के लिए। एक साइड बन रही है, ये सिमई भी बना के रख दी है और एक साइड बन रही है मैगी, दूसरी साइड बन रही है सब्जी। तो सारे गैस ऑन है। तो जी खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और बस अब है सोने की तैयारी। उससे पहले एक्चुअली मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वो आ चुके हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक है ये एंड एक है ये। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि अगर अभी अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो इसलिए पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम सोएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। ये है पहला ऑर्डर और इसके अंदर है एक ये टेबल लैंप जो कि एडजस्टेबल है, मतलब इसकी शेप कैसी भी हो जाती है, आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो। और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, तो फिर इसको ना चार्जिंग केबल जैसे मोबाइल की है ना, बस उतनी ही है। तो इसमें लिखा है कि ऑन करने से पहले से 15 मिनट चार्ज कर लें। तो अभी मैं इसको लगाऊंगी चार्जिंग पर, उसके बाद देखते हैं इसकी कितनी लाइट है। मीनवाइल हम ये दूसरा पैकेट भी ओपन कर चुके हैं और इसमें है एक ट्राइपॉड जो कि मैंने बताया ही आपको कि मेरा टूट चुका है। तो बस अभी इसको कर लेते हैं एडजस्ट और जैसे भी मतलब वो चाहिए इसको बना लेते हैं। तो छोटा बड़ा तो ठीक है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली है नहीं, 300-400 रुपये का है शायद। तो देखते हैं कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये, वो तो यूज़ के बाद ही पता चलेगा, बट ये है कि काम चल जाएगा फिलहाल का। तो एक था टेबल लैंप और
इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, वो चार्जिंग वाला है। और दूसरा है ये स्टैंड, जो कि मेरा ना एक स्टैंड जो पहले का था तो वो टूट चुका था रिंग लाइट के साथ वाला, इसलिए मैंने इस बार सिर्फ स्टैंड मंगवाया है। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300 के अराउंड है, और वो जो लैम्प है वो 200 के अराउंड है, तो इस बार मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। पिछली बार वाली तो मेरी 1800 की थी, वो टूट चुकी है, तो इस बार मैंने सस्ता ही मंगवाया है। तो बस अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और लाइट अभी जब मैं चार्ज कर लूँगी उसे, उसके बाद आपको चला के दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मतलब ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं आपसे एक और न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।